आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम शुरू होता है क्योंकि सबको लगता है मैं राइट हूँ और दूसरा रॉन्ग है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, उसको सबसे सर्टिफिकेट चाहिए। आर्ग्यू करो अगर आपको नॉलेज चाहिए ग्रो करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम लोग मानसिक बीमारी को रिसर्च कर रहे हैं और हम सभी बीमारी को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। समय का बोल नहीं सकते हैं, बीमारी कितनी गहरी है, कितने सालों से है, इसलिए समय का बोल नहीं सकते हैं। हम सब बीमारी को ठीक करने में 100% सक्सेसफुल है। अभी बीमारी के नाम समझते हैं: सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, ADHD, पार्किंसन, अल्जाइमर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, माइग्रेन, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, लिस्ट बड़ी है। हम लोग आजकल कैंसर पेशेंट को, किडनी फेलियर को, पैरालिसिस को, ब्रेन स्ट्रोक को, हार्ट अटैक को, इनको भी हम लोग मदद करते हैं कि वापस रिपीट नहीं हो और इसकी रिकवरी हो और परमानेंट रिकवरी हो। आज हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट पे। ये मेंटल पेशेंट के फैमिली में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेंटल पेशेंट कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है आर्ग्यू करने के लिए, और क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी होता है इसलिए उसको हराना भी मुश्किल होता है और दूसरों को चुप होना ही पड़ता है। जबकि मालूम है कि मेंटल पेशेंट जो बोलता है उसकी बात में दम नहीं है, मगर आर्ग्यूमेंट तो कोई आदमी कैसे भी कर सकता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है मैं राइट, तुम रॉन्ग। और क्या ये सच है? हकीकत में जो भी दो जन जो बातें करते हैं वो दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू में राइट होते हैं। जो आर्ग्यू करता है वो भी राइट होता है, इसको प्रूव करना है, और जो चुपचाप बैठ के हार मान लेता है वो भी राइट होता है। वो समझता है आर्ग्यू के फायदा नहीं, बात बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा मजाक भगवान ने सबके साथ किया है। वो सबके कान में, जब वो बच्चे पैदा हुए थे, सबके कान में बोल दिया कि तुम राइट हो। और आपको लगता है खाली आपके कान में बोला। अभी दुनिया में दो तरह के लोग होते, एक होते हेड ओरिएंटेड जो खोपड़ी से ज़्यादा सोचते, और एक होते हार्ट ओरिएंटेड, उसको फीलिंग ओरिएंटेड बोलते। जो फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं उसको दूसरे की कदर ज़्यादा होती है और वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहता है और खुद को भी हर्ट नहीं करना चाहता है कि दूसरे को, मेरे को भी हर्ट नहीं करे। और जो हेड ओरिएंटेड होते हैं वो दिमाग को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते और वो दिन भर आर्ग्यूमेंट करते। अभी आर्ग्यूमेंट में हर आदमी हमेशा सच बोलता है? नहीं, 90% आर्ग्यूमेंट में लोग झूठ का सहारा लेते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट होता ज़्यादा कहाँ पर है? रिलेशनशिप में। जिसके साथ जितनी ज़्यादा नज़दीकी रिलेशनशिप उतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट। जैसे शादी के पहले हर बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से आर्ग्यूमेंट करते हैं, और शादी के बाद वही लोग क्या करते हैं? अपने बीवी से आर्ग्यूमेंट करते हैं या अपने हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट करते हैं। जितने ज़्यादा नज़दीकी रिलेशनशिप उसमें उतने आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं। आर्ग्यूमेंट में कोई जीतता है? कोई नहीं। आर्ग्यूमेंट में कभी आप किसी को अच्छी फीलिंग देते हो? कभी भी नहीं। आर्ग्यूमेंट में, रिलेशनशिप में खटास आती है क्योंकि दूसरे आदमी को मुंह बंद रखना पड़ता है और वो सफोकेशन फील करता है और वो उसको अवॉइड करता है। मेरे ध्यान में कई यंगस्टर जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो चलते फिरते गूगल होते हैं। उनके पास गूगल का सब इन्फॉर्मेशन रहता है, सब स्ट्रेटेजी रहता है। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारा नॉलेज गूगल फ्री दे रहा है, तुम काय को अपना टाइम खराब कर रहे हो लोगों को बताने के लिए? जिसको जरूरत होगी वो गूगल करके देख लेगा नॉलेज। अब तो चैट जीपीटी भी आ गई है, उससे भी एडवांस वर्जन है। वो लोग हर चीज़ पे नॉलेज रखते हैं और ये आर्ग्यूमेंट करने वाले की खासियत होती है, उनको नॉलेज ज़्यादा होता भी है, मगर वो सारा नॉलेज उनकी लाइफ में उनको आगे लेके जाने की मदद नहीं करता और वो पूरी एनर्जी लगा देते हैं दूसरों को प्रूव करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। अभी क्या तरह के लोग हैं जो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वही प्रूव करते। जो इंटेलिजेंट है उसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? मैंने देखा है जितना ज़्यादा हकीकत में नॉलेज आदमी है उतना चुप बैठता है और उतनी कमती सेंटेंस में बात करता है, और जितना छोटा आदमी होता है वो उतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है। उसको मौका चाहिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए। कई आप फंक्शन में देखोगे, पार्टी में देखोगे, कुछ लोग हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करते। अभी नरेंद्र मोदी अच्छा है कि राहुल गांधी अच्छा है, ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है आर्ग्यूमेंट का। हिंदू वर्सेस मुस्लिम कितना बड़ा सब्जेक्ट है। अयोध्या का कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। मंदिर है, मस्जिद है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। लोग फालतू आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनके लाइफ का प्रॉब्लम उसको देखते नहीं है और मंदिर मस्जिद में अटके हुए हैं। और किसी का भला होगा, किधर मंदिर बनता है, किधर मस्जिद बनता है, मगर आर्ग्यूमेंट करने वाले बदले की भावना में बहुत ज़्यादा जीते। उनसे इनजस्टिस सहन नहीं होती और किसी से भी इनजस्टिस हो वो चुप नहीं बैठ सकते। उनका नेचर है, जिधर भी जाएंगे उधर आर्ग्यू करेंगे,
आर्ग्यू करके वो जीतना चाहते हैं, और मैं बोलता हूँ वो जीतते भी है, मगर रिलेशनशिप हार जाते हैं, लोगों से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो आर्ग्यू करता है उससे लोग बचना भी चाहते हैं, ज़्यादा उलझना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो आर्ग्यूमेंट करके परफेक्ट हो गया है। उससे कोई टॉपिक की बात कर लो आप, हर टॉपिक पे उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसको लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अगेंस्ट में कोई पॉइंट ऑफ व्यू सही हो नहीं सकता है। और ये बाय द वे सबका प्रॉब्लम है कि सबको लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। हकीकत नहीं है। हकीकत है कि हर चीज़ में हज़ारों पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, और हज़ारों पॉइंट ऑफ व्यू भी सब वैलिड है, खाली आपका पॉइंट वैलिड नहीं है। जितना आप चुप रहोगे, शांति से दूसरों को सुनोगे, उतने आपके रिलेशन बनेंगे, उतनी आपकी मैच्योरिटी दिखेगी, उतनी आपकी लाइफ में शांति होगी। आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम शुरू होता है क्योंकि सबको लगता है मैं राइट हूँ और दूसरा रॉन्ग है। अगर आप दूसरे को भी राइट समझ लो तो आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, फिर डिस्कशन होगा। दोनों में फर्क है। डिस्कशन का मतलब है व्हाट इज राइट, आर्ग्यूमेंट का मतलब है हु इज राइट। जब क्वेश्चन आता है हु इज राइट, तो सब आदमी को क्या लगता है, आई एम राइट, क्योंकि भगवान ने मजा किया है, सबके कान में बोला है यू आर राइट। बेचोर आदमी क्या समझता है, मैं भी राइट हूँ और तेरा पॉइंट भी मैं समझ रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट में लिस्टिंग होती नहीं है, दूसरे को सुनने की इच्छा होती नहीं है कि उसका वर्ड क्या है। अभी दारू पीने वाला क्या बोलेगा, दारू पीना अच्छा है कि खराब है, कभी पूछ के देखो। सिगरेट पीने वाला क्या बोलेगा, सिगरेट पीना अच्छा है कि खराब है। झूठ बोलता है वो क्या बोलेगा, मैं झूठ बोलता हूँ, अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो कभी कहा मेरे को लोग खा जाते थे। जिसका जो नेचर है वो हर आदमी अपने नेचर को जस्टिफाई करता है। जो शांत रहता है वो भी जस्टिफाई करता है, क्या मतलब उलझ की, छोटी सी जिंदगी है, क्यों मैं उलझूँ, वो भी राइट है। और जो आर्ग्यू करता है, बोले कोई तो आर्ग्यू करना चाहिए, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे। आर्ग्यूमेंट करना आदमी बेसिकली डोमिनेट करना चाहता है, और ये एक हैबिट है। आप देखो, जब भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो आप कितना झूठ का सहारा लेते हो। और देखो, आप डोमिनेट करना चाहते हो, क्यों डोमिनेट करना चाहते हो, क्या डर है आप। आर्ग्यूमेंट करना आदमी हमेशा इनसिक्योर फील करता है, और उसको पावर मिलता है आर्ग्यूमेंट करके। आर्ग्यूमेंट बेसिकली अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। उसको सबसे सर्टिफिकेट चाहिए कि आप इंटेलिजेंट हो, आप नॉलेजेबल हो, ये उसको सर्टिफिकेट चाहिए। हर आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अटका हुआ है, और हर चीज़ की दो सोच हो सकती है। अभी अरेंज मैरिज अच्छा है कि लव मैरिज अच्छा है, इस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता है, जिसको लव मैरिज करना है वो लव मैरिज करेगा, जिसका लव मैरिज नहीं हुआ उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट करना आदमी हमेशा रिएक्टिव होता है, उसकी पूरी लाइफ रिएक्शन ओरिएंटेड होती है। कुछ भी किया वो तैयार है मुंह खोलने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए, रिलेशन ख़राब करने के लिए, ख़राब फीलिंग देने के लिए, दूसरों को चुप कराने के लिए। आर्ग्यूमेंट का बेस है मैं राइट हूँ और तू रॉन्ग है, और यहाँ से सबसे बड़ी गलती होती है। और मेरा तो मानना है ये वर्ल्ड में सब लोग राइट है। जो दारू पीता है वो भी राइट है, जो ड्रग्स में है वो भी राइट है, जो स्मोकिंग करता है वो भी राइट है, जो शांत करके चुपचाप बैठा था वो भी राइट है, जो अपने काम पे फोकस करता है वो भी राइट है, और जो दुनिया को सुधारने निकला वो भी राइट है। उसके कोई गोल ही नहीं है तो उसको दुनिया को सुधारने में लगा रहता है वो। आर्ग्यूमेंट तभी ज़्यादा होता है जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज होता है। मैं कितने फंक्शन में जाता हूँ, जानबूझ के टॉपिक छेड़ देता हूँ, भगवान है कि नहीं है, अभी मैं दोनों ग्रुप का मजा लेता हूँ। 90% लोगों को भगवान पर भरोसा है, ऐसा उनको लगता है, हकीकत उनको भगवान पर भरोसा है नहीं। और जिसको नहीं है उसको भी लगता है कि उसको नक्की है कि भगवान पर भरोसा नहीं है, वो भी झूठ बोलता है। और मैं दोनों ग्रुप का मजा लेता हूँ। और हकीकत है कि भगवान है कि नहीं किसको मालूम ही नहीं, मगर 80-90% लोगों को विश्वास है, उनकी पूरी ज़िंदगी चल रही है कि भगवान है, भगवान के भरोसे ज़िंदगी चल रही है उनकी, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक का इन्वेस्टमेंट सब बेकार हो गया। इतना टाइम वेस्ट किया, इतने मंदिरों में घूमे, इतने तीर्थ स्थान में गए, इतना पूजा पाठ किया, सब बेकार हो जाए। तो फट से तैयार रहते आर्ग्यूमेंट करने के लिए। और जो दूसरा ग्रुप है जो बोलता है भगवान नहीं है, वो भी तैयार रहता है, उसका पूरा इन्वेस्टमेंट है, उसका भी हर्ट है लाइफ में, वो भी बोलता भगवान नहीं है। और दोनों ऐसी चीज़ें बात कर रहे हैं कि दोनों को मालूम ही नहीं है कि नहीं है, मगर दोनों जीतना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, रिलेशन खराब होते, फीलिंग खराब आती है, और आर्ग्यूमेंट के बाद में हमेशा साइलेंस आता है और दोनों हारा हुआ महसूस करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट के दूसरे एस्पेक्ट भी बात करते हैं कि जो लॉजिकल लोग हैं, जो हेड ओरिएंटेड लोग हैं, उनका क्या आर्ग्यूमेंट है वो भी समझते हैं। और मैं नहीं बोलता हूँ जो आर्ग्यू करता है वो रॉन्ग है, उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अभी तक का वही तरीका है जीने का। आप करते कि नहीं करते हो, इसका मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ। आपके जो घर के नज़दीक के 5 जन हैं, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, अगर बच्चे बड़े हो गए तो खाली क्वेश्चन करो सबको, मेरा नेचर है कि आर्ग्यूमेंट करने का, और 5 में से 4 जन बोलेंगे कि आपका नेचर है, और पूरा वर्ल्ड लगा हुआ आर्ग्यूमेंट करने के लिए। मैं लोकल ट्रेन में देखता हूँ, कोई टॉपिक निकल जाए और सबके पास कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ, और मेरे को सब राइट लगते। सबका अंदर का वर्ल्ड है वो सबका अलग है।
सबके पास्ट एक्सपीरियंस अलग है। अपन अगर लोगों को समझ सके कि कोई आदमी जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। कुछ लोग फाइटर होते हैं, उनको झगड़ा करके हर चीज का सॉल्यूशन चाहिए। वो लोग आर्ग्यू करेंगे या चुप बैठेंगे, वो लोग आर्ग्यू करेंगे। कुछ लोग लगता है शांति ज्यादा प्रिय है, आर्ग्यूमेंट करके कोई हल नहीं आता, वो लोग हर जगह चुप रहते। तो क्या अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट करता है वही राइट रहता है? क्या बगैर आर्ग्यूमेंट करे सच्चाई सामने नहीं आती? मेरा मानना है आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप चुप रहना सीखो, शांत रहना सीखो, जो हकीकत है सबको मालूम पड़ जाएगी। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो भी लोगों को मालूम है, आप अगर बेवकूफ़ और फालतू आर्ग्यूमेंट करते हो तो भी लोगों को मालूम है। जो लोग लाइफ को सीरियस लेते हैं वो लोग आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं, वो हर बात को सीरियस लेते हैं वो लोग। और मैं बोलता हूँ लाइफ में सीरियसनेस कोई चीज़ की लेनी नहीं चाहिए। आदमी को हैप्पी को लगी रहना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अगर कोई सुनता है तो आप बोलो। अच्छा, आर्ग्यूमेंट में कोई सुनता है? जब दो जन आर्ग्यूमेंट करते हैं आप ध्यान से देखो, कोई सुन रहा है? दोनों नहीं सुन रहे, दोनों को खाली बोलने की पड़ी है और दोनों नहीं सुन रहे। तो जब कोई सुन रहा नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत है? मेरा तो मानना है मुंह तभी खोलो जब आपके बोलने से किसी की लाइफ इम्पैक्ट होती हो, किसी की लाइफ चेंज होती हो, अदरवाइज मुंह बंद रखो। हाँ, कोई पैसा देवे, आपका एडवाइस देना चाहता है, कोई पैसा देवे तो आप मुंह खोलो। आप दूसरों के वैल्यूएशन बनना बंद कर दो, ये आपका गोल नहीं है। आप अपने खुद के वैल्यूएशन बनो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ काम करना बाकी है, बहुत कुछ अकम्प्लिश करना बाकी है, आप में बहुत पोटेंशियलिटी है, आप उस पर काम पे लोगो। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट हर रिलेशनशिप में होता है। लोग बोलते हैं आर्ग्यू करते तो हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, कभी हो ही नहीं सकते। मगर उन्होंने बोल दिया है, अब तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि हम आर्ग्यू करते हमारे रिलेशन अच्छे होते। अब लोग बोलते हैं झगड़ा करते तो प्यार बढ़ता है, तो मेरे को समझ नहीं आता है झगड़ा करने से प्यार कैसे बढ़ेगा। मगर ऐसा भी आर्ग्यूमेंट लोगों का, हस्बैंड वाइफ पे झगड़ा नहीं हो तो प्यार नहीं होता। मैं नहीं बोलूंगा जो आर्ग्यूमेंट करते वो गलत लोग है, वो अपने सेंस में नहीं है, फालतू की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उतना समय अपने पैशन में देते, अपने सपनों पे देखते, अपने काम पे देते तो ज़्यादा ग्रो करते थे। वही लोग आर्ग्यू करते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिसको हंसी मजाक पसंद ही नहीं होता है। तो हंसी मजाक करने वाले हर बात को लाइटली लेते हैं। अब थोड़ा डीपर जाते हैं कि लोग आर्ग्यू क्यों करते हैं। जब नीड्स में क्लैश होता है, मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी भी कुछ और चाहती है, तो आर्ग्यूमेंट होएगा। जब वैल्यूज में क्लैश होता है, मैं कोई चीज़ को वैल्यू देता हूँ, मेरी बीवी कोई चीज़ को वैल्यू देती है, तो आर्ग्यूमेंट होएगा। प्रायोरिटीज भी लोगों की अलग होती है। अगर मेरी प्रायोरिटी काम है और मेरी बीवी की प्रायोरिटी रिलेशनशिप है, तो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। जब भी मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होता है। जब भी आपका कोई पास्ट का रिसेंटमेंट है, आप उसको होल्ड किए रखे हुए हो, तो आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करोगे, ज़्यादा फोर्सफुली करोगे। जब भी आप अपनी बात को समय पे रख नहीं सकते हो, तो आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करोगे। मैंने यहाँ तक ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे बचपन में अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं पाते हैं, वो जवानी में आके सप्रेस करते हैं। मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते हैं, सप्रेस करते हैं, और जब जवान हो जाते हैं तो वही आर्ग्यूमेंट करते हैं। और ये प्रॉब्लम मैंने सब मेंटल पेशेंट की फैमिली में देखा है कि बचपन में माँ बाप डोमिनेट रहते हैं, बच्चे की एक सुनते नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो भी डोमिनेट करता है जैसे माँ बाप डोमिनेट किए, और एक सुनता नहीं उनकी बात। ये बेसिकली जिसको भी इच्छा है मेरी फीलिंग को समझो, मेरे को देखो या मेरे को सुनो, और ये जब पास में नहीं होती है तो ये इच्छा ज़्यादा होती है आर्ग्यूमेंट करने की। अगर पास में लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपका नेचर बनेगा कि आप भी लोगों को एक्सेप्ट करो। जब बचपन में आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी फीलिंग को समझा नहीं, आपकी बातों को सुना नहीं, तो आप भी किसी की बातों को सुनोगे नहीं और आप आर्ग्यू करोगे। अब बात करते हैं क्या क्या प्रकार के आर्ग्यूमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक सरफेस लेवल, जो दो कैजुअल इंसान के बीच में बातें होती है और 10 आदमी दोनों भूल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दोनों भूल जाते हैं। एक होता है डीप रूटेड आर्ग्यूमेंट, जो आपके बिलीफ है उसको कोई चैलेंज कर देता है, तो आपका रूप ही कुछ और हो जाता है, और इसको बोलते हैं डीप रूटेड आर्ग्यूमेंट। ये हमेशा आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ रहता है, सेल्फ वर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, और पास्ट ट्रॉमा से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे किसी का रेप हुआ है, किसी का मोलेस्टेशन हुआ है, और कोई मोलेस्टेशन बोल देवे कि आजकल तो नॉर्मल है, मोलेस्टेशन होता ही है, वो लड़की कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो सफ़र की भी है, उसको कैजुअल बात भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। एक होता है पावर बेस्ड आर्ग्यूमेंट, इसमें आदमी कोशिश करता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए या डोमिनेट करने के लिए। ज़्यादातर बॉसेस को देखा गया है कि अपने सबऑर्डिनेट को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। घरों में नौकरों के साथ भी ऐसे ही होता है। एक होता है साइलेंट डोमिनेशन, साइलेंट आर्ग्यूमेंट। ये बेसिकली कोल्ड वॉर की तरह होता है, आदमी को ज़्यादा बोलता नहीं, एक लाइन बोलता है, मगर इतनी खटास रहती है उसमें कि वो आर्ग्यूमेंट का ट्रिगर पॉइंट रहता है। अब बात करेंगे, अगर आर्ग्यूमेंट करना ही है तो क्या इफेक्टिव तरीका है आर्ग्यूमेंट करने का। आप हमेशा लंबी सांस लो, पॉज करो और फिर बोलो।
आप हमेशा क्वेश्चन पूछो। एक्यूजेशन करने के अलावा आरोपी बनाने के पहले आप क्वेश्चन करो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसका वर्ड समझो, अपना पावर खत्म कर लेगा। आप हमेशा एक ही टॉपिक पे अटके रहो। जब आर्ग्यूमेंट होता है तो शुरुआत किससे होती है और लास्ट में होता है तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों बोला, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। अपने पुराने घाव नीचे मत लेके आओ, बात बिगड़ जाएगी। हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, आर्ग्यूमेंट का पावर अपने आप खत्म हो जाएगा। हमेशा सोचो अभी क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमेशा देखो आप ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कितना आर्ग्यूमेंट करते हो और नॉलेज शेयरिंग करने के लिए कितना आर्ग्यूमेंट करते हो। डिस्कशन करना खराब नहीं है, डिस्कशन होना चाहिए, बट आर्ग्यूमेंट हमेशा रिलेशन को स्पॉइल करता है। कभी आर्ग्यू मत करो खाली जीतने के लिए। नॉलेज शेयरिंग के लिए आर्ग्यू करना कुछ हद तक गलत नहीं है, मगर किसी को जीतना, किसी को बताना कि मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये ईगो की ट्रिप है। आर्ग्यू करो अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए ग्रो करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। आप हमेशा दूसरे की फीलिंग को वैलिडेट करो। आप बोलो मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ। मैं नहीं बोलता एग्री करना जरूरी, उससे फीलिंग को समझना इंपॉर्टेंट है कि दूसरा आदमी जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है। जब बॉस किसी स्टाफ को बताता है कि भैया तुम्हारा ये सही नहीं है और स्टाफ प्रूव करना चाहता है कि मैं सही हूँ, कब तक रिलेशन चलेगा उनका। बॉस चाहता है कि एम्प्लॉय इंप्रूव कर लेवे, थोड़ा ग्रो कर लेवे तो मैं इसको ज्यादा पगार दे दूँ, और एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं ऐसा अगर आप बोलते रहे तो हमेशा सब लोग मेरे को डोमिनेट करेंगे। आपकी जो फीलिंग है एक्सप्रेस करो, मगर आप किसी को हर्ट करे बगैर। You say exactly what you want to say in a way that does not upset the other person. आपको जो बोलना है वही बोलो, पर ऐसे तरीके से बोलो कि दूसरा आदमी हर्ट नहीं हो। ये प्रैक्टिस की बात होती है। अब बात करते हैं, कभी लेट गो करना सीखना चाहिए। जब एक ही टॉपिक बार बार आता है और एक ही टॉपिक में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, इसका मतलब है कोई बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसका रिजॉल्व नहीं हुआ है। रिलेशनशिप का कोई डीप रूटेड प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है। क्या आर्ग्यूमेंट करने वाला हर बार आर्ग्यूमेंट करता है? यस, उसका नेचर बन गया है आर्ग्यूमेंट करने का, वो शांत बैठ नहीं सकता। जब भी आर्ग्यूमेंट एब्यूजिव में कन्वर्ट हो जावे या टॉक्सिक हो जावे, तब आपको लेट गो करना ज़्यादा समझदारी होती है। कई बार देखा गया है कि आप चुप रहते हो तो ज़्यादा बात समझ आ जाती है दूसरों को भी। और आर्ग्यूमेंट करने में हमेशा दो जन होना जरूरी है। अगर एक आदमी चुप बैठे और एक आदमी बोलता रहे तो कितने टाइम बोलेगा वो, उसको चुप होना ही पड़ेगा। ऐसा बोला गया है साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड, और ये सही भी है। हकीकत अल्टीमेटली सबको समझ आता। मैंने तो आगे आर्ग्यूमेंट करना बंद ही कर दिया है। कोई अपना पॉइंट बोलता है, मेरे को लगता है सही नहीं है, मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, जरा भी रिएक्ट नहीं करता हूँ। उसको खुद को डाउट आना शुरू हो जाता है कि मैंने जो बोला सही बोला कि नहीं बोला, और अपने आप ही खुद ही बोलता है कि शायद मेरा सोचना सही नहीं है। बात खत्म हो जाती है। अभी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए, आर्ग्यूमेंट कोई साइन नहीं है रिलेशनशिप ब्रेक होने का, मगर रिलेशनशिप में कोई जो साइलेंट हो जाता है वो साइन है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, कि दूसरे को बड़ी नहीं है, बात करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको। अगर आर्ग्यूमेंट और क्लैरिटी है, बिल्डिंग रिलेशन है, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ हद तक वो गलत नहीं है। बच्चे कहाँ से सीखते आर्ग्यू करना? अपने माँ बाप को देखते हैं। वो देखते हैं कि माँ हमेशा बाप को हराती है, उसको लगता है यही तरीका जीने का। या बाप देखता है कि बाप माँ को हराता है, तो लड़का बड़ा होकर अपनी बीवी के साथ आर्ग्यूमेंट उसको हराना चाहता है। हर आर्ग्यूमेंट एक अपॉर्चुनिटी है कि आर्ग्यूमेंट करने के बाद आप अपने आप को समझो, आपको क्या मिला आर्ग्यू करके, क्या मूव किया, किसके लाइफ में क्या डिफरेंस किया, या खाली अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपना बार वेस्ट किया। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट वर्ड हो और आपका लास्ट इम्पैक्ट हो। एक और पॉइंट ध्यान में आया कि कोई आदमी सीधा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। शुरुआत डिस्कशन जो होती है और किधर न किधर ईगो हट हो जाता है और वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो भी अगर शांत बैठे रहे तो लोगों को इंटेलिजेंट लगते हैं। और मैं बोलता हूँ मान लो दुनिया में सब बेवकूफ़ है और शांत रहोगे तो आप लोगों को थोड़े इंटेलिजेंट लगोगे, वाइजर लगोगे। कभी कोई साइलेंट आदमी इतना इम्पैक्ट कर देता है, उसकी मैच्योरिटी इतनी दूर से दिख जाती है, उसकी लीडरशिप में लोगों को मज़ा आता है, लोग ग्रो करते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा चूज़ साइलेंस ओवर आर्ग्यूमेंट, चूज़ डिस्कशन ओवर आर्ग्यूमेंट, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो चुप रहने की, शांत रहने की। इसमें आपकी क्रिएटिविटी आएगी, इसमें आप लाइफ में कुछ ऐसा कुछ कर गुजरोगे कि जो लोगों के आप हीरो बन जाओगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करो सभी मेंटल पेशेंट के साथ में, उनके फैमिली में साथ में। हर मेंटल पेशेंट के फैमिली में बहुत आर्ग्यूमेंट होता है और यही संदर्भ में मैंने ये आज वीडियो बनाई है। थैंक यू।